हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझते हैं लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द वर्ल्ड। यानी कि लाइट ऐसी एनर्जी है, ऐसी फॉर्म है एनर्जी का, ऐसा रूप है जिससे हम संसार देख सकते हैं। वी कैन सी द वर्ल्ड। आप मुझे देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइट। अगर यहाँ पे जो लाइट है अगर वो बुझा दी जाए तो आप मुझे नहीं देख सकते। मैं कोई भी चीज़ देख रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ चारों तरफ अपने, या आप चारों तरफ अपने कुछ भी देख रहे हैं, वो सिर्फ लाइट की वजह से देख रहे हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसमें एक पॉइंट समझते हैं, वी कैन नॉट सी द लाइट। हम लाइट को नहीं देख सकते, बट विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द वर्ल्ड। पर लाइट की वजह से हम पूरे संसार को देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट समझेंगे नहीं सर, हम तो लाइट को देख सकते हैं, ये बल्ब जल रहा है, लाइट आ रही है, ये लाइट है। नहीं, अगर कोई बल्ब जल रहा है तो वहाँ से लाइट आ रही है, यानी कि वो लाइट का सोर्स है, वहाँ से लाइट आ रही है और वो बल्ब जो है वो हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है उस लाइट की वजह से। पर हमें वो लाइट नहीं दिख रही। जैसे आप मेरे को देख सकते हो और मैं चमकता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे हैलोजन लाइट लगा दी जाए तो मैं और ज़्यादा चमकूंगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं लाइट हूँ। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। तो वी कैन नॉट सी द लाइट। हम लाइट को देख नहीं सकते कभी भी, बट विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द वर्ल्ड। इसको एक और तरीके से समझते हैं। यहाँ पे इस स्पेस में ये कह सकते हैं, इसमें लाइट है या नहीं है? है। अभी मैंने अपना हाथ रख दिया, क्या आपको मेरा हाथ दिख रहा है? ऑब्वियसली दिख रहा होगा। अगर हाथ दिख रहा है तो गौर कर रहे हैं, क्या आपको हाथ की रेखाएं दिख रही हैं? हाँ, शायद दिख रही होंगी। ठीक है, अब उसी जगह पे मैं अब दिखाऊंगा आपको, देखें कि क्या लाइट है। नहीं दिख रहा ना आपको, मैं दिख रहा हूं ना। अरे भाई, इस जगह आपको लाइट दिखनी चाहिए थी ना, पर नहीं दिखी, क्योंकि लाइट की वजह से आपको ये हाथों की रेखाएं दिखी, पर आपको यहां की लाइट नहीं दिखी। उम्मीद है बात समझ में आ रही है कि हम लाइट को नहीं देख सकते, पर लाइट की सहायता से, लाइट की हेल्प से हम पूरे संसार को देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखें, वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज। हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं। वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज। हमारी आंखें लाइट को डिटेक्ट करती हैं। अब डिटेक्ट करना और देखने में अंतर है। जैसे कि मोबाइल के सामने मोबाइल पे एक सामने सेंसर लगा होता है। जब मोबाइल की स्क्रीन जल रही हो, मतलब स्क्रीन ऑन हो, और आप मोबाइल के सामने सेंसर लाओ, मतलब मोबाइल को अपने कान पे लगाओ, तो वो स्क्रीन कान पे लगाने से पहले ही जैसे आप यूँ आओगे और उस सेंसर के सामने आपका ये फेस आएगा, इतना हिस्सा पार्ट आएगा, तो अपने आप स्क्रीन बुझ जाएगी। तो कहने का मतलब वहाँ सेंसर लगा हुआ है जो डिटेक्ट कर रहा है कि कोई है, पर वो सेंसर देख नहीं रहा कि कौन है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर हाँ वो डिटेक्ट कर रहा है, पहचान रहा है कि कोई है। तो डिटेक्ट करना यानी पहचानना, सी यानी देखना। तो यहाँ पे वी कैन नॉट सी द लाइट। हम लाइट को नहीं देख सकते, पर ये मत समझ लेना कि ये तो भैया ने वही बात कह दी सर ने। वी डिटेक्ट लाइट और वी कैन नॉट सी द लाइट दो अलग अलग बातें हैं। हम लाइट को देख नहीं सकते पर डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट की ही वजह से संसार दिख रहा है। भाई संसार दिख रहा है यानी हम कहीं ना कहीं लाइट को महसूस कर रहे हैं ना, डिटेक्ट कर रहे हैं। सेंसर क्या होता है? जो कुछ सेंस करे। तो हमारे भी दिमाग में एक सेंस है ना कि हाँ लाइट है। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज। हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे सोच रहे होगे सर की शर्ट कैसे चेंज हो गई। अरे यार, वो कल की वीडियो थी और 2 वीडियो मैंने एडिट कर दी हैं। सुबह 4 बजे तक कल रात में बनाई थी और सुबह 4 बजे तक बनाई थी, तो थक जाते हैं यार। चलो तो देखते हैं आज नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा होता है। उससे पहले मैं ये बता रहा था कि लाइट को ये मत समझ लेना कि जब घर में बिजली आ रही हो तभी लाइट है। भाई अगर आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है तो समझो लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है। जैसे अगर चंद्रमा की रोशनी में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं तो लाइट है। रात के अंधेरे में लाइट ना, मतलब बिजली ना आ रही हो तब भी लाइट है, अगर चंद्रमा की रोशनी आ रही हो। चलिए अब समझते हैं नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट का नेचर कैसा होता है।
तो सोचने की बात यह है कि मेरे ऊपर लाइट आ रही है, अब मैं लाइट को पकड़ने की सोचूं, अब भाई कुछ तो होगा, मतलब ये जो लाइट है ये कैसी होगी, क्या होगा, इसको पकड़ो, फील करो। समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अब सुनो, समझते हैं क्या है कहानी। तो 19th सेंचुरी से पहले भी, 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी से पहले तक की ये कहानी थी कि लाइट को छोटी छोटी पार्टिकल्स माना जाता था, कॉर्पस्कल्स माना जाता था, पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, मतलब छोटी छोटी बॉल्स माना जाता था। और न्यूटन भाई साहब ने, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस टाइम की, उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। लाइट का जो रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है उसको न्यूटन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट जो है इससे एक्सप्लेन किया। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी का मतलब है लाइट जो है वो बॉल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कभी कैरम खेला होगा, तो कैरम पे जो स्ट्राइकर है वो ऐसे मारो दीवार से, कैरम की दीवार से टकराएगा और इधर चला जाएगा इन दिस डायरेक्शन। और कभी भी मिरर के सामने लाइट टॉर्च लगाओ तो टॉर्च की लाइट जब मारते हैं तो उस पर ऐसे जाएगी वो और इधर चली जाएगी। तो उस तरीके से उन्होंने सोचा कि यार जो लाइट है वो छोटी छोटी बॉल्स हैं, यानी कॉर्पस्कल्स हैं। इस तरीके से ये जो थ्योरी थी ये थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। पर ये बिफोर 19th सेंचुरी ऐसा कंसीडर यहाँ तक किया जाता था कि भाई कॉर्पस्कल्स हैं। पर उससे पहले 19th सेंचुरी से पहले भी 1678 में एक डच फिजिसिस्ट हुए क्रिश्चियन हाइगन, उन्होंने प्रपोज किया कि यार ये वेव है, लाइट जो है ये पार्टिकल नहीं है, वेव है, मतलब वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में बड़े चक्कर है लाइट के बारे में, कोई कह रहा है कि साहब छोटी छोटी बॉल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, यानी कॉर्पस्कुलर थ्योरी कोई मानता है, और कोई साइंटिस्ट वेव थ्योरी मानते थे। तो 19th सेंचुरी तो बहुत आगे का टाइम है, उससे पहले 1678 यानी 17th सेंचुरी में भी इन्होंने प्रपोज किया। पर सोचने की बात है भाई, न्यूटन जैसे बड़े साइंटिस्ट को कोई उसके सामने कुछ बोलो या कोई विश्वास ही नहीं करता था कि भाई न्यूटन भाई साहब ने जब कह दिया है, उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी से, तो भाई तुम्हारी को क्या औकात है। तो हाइगन वाइगन की बात उस टाइम चली नहीं थी। आगे फिर 1678 के बाद 1801 में थॉमस यंग एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भी किया कि जो लाइट है वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी मतलब गलत हो गई, मतलब लाइट जो है वो कॉर्पस्कल्स नहीं है, वो वेव है। पर फिर भी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि न्यूटन की बात को न्यूटन की बात को काटना उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। पूरी फिजिक्स की शुरुआत है न्यूटन से, फादर ऑफ फिजिक्स बोले जाते हैं न्यूटन, तो उनकी बात हर कोई नहीं काट सकता था। 1801 में भाई साहब ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भी करी थी थॉमस यंग ने, पर कुछ नहीं। फिर 1873 में मैक्सवेल आए, उन्होंने फिर प्रपोज किया। मैक्सवेल प्रपोज्ड दैट लाइट वाज अ फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब भाई लाइट वेव है। फिर से प्रपोज किया, एक प्रस्ताव रखा, फिर भी उनकी आई गई हो गई बात। फिर 1887 में हर्ट्ज हुए, हर्ट्ज ने कंफर्म किया, हर्ट्ज कंफर्म्ड मैक्सवेल्स थ्योरी। ये जो मैक्सवेल भाई साहब ने एक थ्योरी दी थी जिसके अनुसार वो प्रपोज कर रहे थे कि लाइट वेव है, उसको हर्ट्ज ने कंफर्म किया। इन मैक्सवेल्स की जो थ्योरी थी उसको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कंफर्म किया हर्ट्ज ने। इन 1887 हर्ट्ज कंफर्म्ड द मैक्सवेल्स थ्योरी एक्सपेरिमेंटली, कंफर्म हो गया। कहानी आ गई है 1887 पे, यानी 19th सेंचुरी की लास्ट कहानी आ गई आगे की। 19th सेंचुरी खत्म होने वाली है। फिर इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में 1901 में मैक्स प्लांक ने क्या किया, उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी को यूज किया फिर दोबारा, यानी जो थ्योरी फेल होती गई। और 1887 में जब हर्ट्ज ने कंफर्म कर दिया कि नहीं यार वेव है, और बिल्कुल कंफर्म हो गई, हर कोई मानने लगा था कि यार जो लाइट है वो वेव है, और न्यूटन उस टाइम गलत थे। पर फिर से 20th सेंचुरी आते आते मैक्स प्लांक ने एक रेडिएशन मतलब उन्होंने बताया कि जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, गर्म हॉट ऑब्जेक्ट्स, उनमें से जो रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन जो होता है वो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कॉर्पस्कल्स होती हैं। मतलब मैक्सवेल्स इन 1901 यूज्ड कॉर्पस्कुलर थ्योरी टू एक्सप्लेन द रेडिएशन एमिटेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट्स। मतलब उन्होंने बताया कि यार जो रेडिएशंस निकलती है ना हॉट ऑब्जेक्ट्स में से, वो
मतलब कॉर्पस्कुलर थ्योरी उन्होंने प्रपोज दोबारा से बताई कि यार जो रेडिएशंस निकलनी है पार्टिकल्स हैं, कॉर्पस्कल्स हैं। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन आए पिक्चर में, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने अगेन 1905 में कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कहने का मतलब है बहुत सारे आए और आपस में बड़ी एक दूसरे से चल रही थी कि साहब नहीं हमारी थ्योरी सही है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी सही है, वेव थ्योरी सही है। कोई कहता है कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी सही है, कोई कहता है वेव थ्योरी सही है। और बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी से बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब पूरे 100 साल के इस अंतराल में आपस में चलता रहा इनमें युद्ध कि साहब ये सही है, ये थ्योरी सही है। पर हर बार जो भी बातें कही गई वो इन दो थ्योरीज पे कही गई। कोई इस थ्योरी को गलत मान रहा। अब आइंस्टीन ने 1905 में बिल्कुल कहाँ एंड में आके बिल्कुल उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव कर दिया, पर किससे? कॉर्पस्कुलर थ्योरी को यूज करके। तो कभी ये मानी गई, कभी ये मानी गई, पर फाइनली लाइट को समझना इतना आसान नहीं है। तो आज टुडे साइंटिस्ट किस थ्योरी को मानते हैं? तो आज फाइनली ये निकल के आया इसमें से निष्कर्ष कि यार कुछ चीज़ें कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन करती है और कुछ चीज़ें वेव थ्योरी लाइट की एक्सप्लेन करती है। तो आज के टाइम में लाइट का दोनों नेचर माना जाता है, यानी कॉर्पस्कल्स नेचर भी और वेव नेचर भी। तो इस दोनों नेचर को हम बोलेंगे डुअल नेचर। तो फाइनली जो लाइट का नेचर है वो है डुअल नेचर, यानी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करती है कॉर्पस्कुलर थ्योरी और कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करती है वेव थ्योरी।